हे गाइस, सो ये तो आपको पता ही होगा कि बीजेपी के एक लीडर ने ध्रुव राठी के ऊपर मानहानि डिफेमेशन का केस किया है। तो पर वो जो केस की अमाउंट है सिर्फ 20 लाख है। तो क्या आपने नोटिस किया कि ये 20 लाख का क्यों किया? उन्होंने अपनी ये वैल्यू कैसे निकाली? क्यों नहीं 1 करोड़, 10 करोड़ या फिर 100 करोड़ का केस क्यों नहीं कर दिया? तो इसका आंसर तो मैं आपको देने ही वाला हूं। साथ में पहले ये बताएंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्या है और फिर ये डिफेमेशन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, क्यों, कैसे हम अपनी वैल्यू सजेस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार पहले एलवी यादव ने कुछ आरोप लगाए, फिर उनका रिप्लाई दिया ध्रुव राठी ने, और उसी रिप्लाई जिसमें दिया उसी वीडियो में उन्होंने इन बीजेपी नेता की बात करी। और आप क्लिपिंग सुनिए पहले। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नखवा, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर होस्ट भी किया था। क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग हैं? तो भाई इसी वीडियो के जवाब में बीजेपी नेता सुरेश नकवा ने डिफेमेशन का केस फाइल किया 20 लाख रुपए का ध्रुव राठी के ऊपर। तो ठीक है, कंट्रोवर्सी आपको समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं इसके लीगल पॉइंट के ऊपर कि ये डिफेमेशन मानहानि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, सब जानेंगे। तो यार सबसे पहले देखो, डिफेमेशन का मतलब है किसी के फेम को आप अगर डिग्रेड कर दो, कम कर दो। फेम मतलब उसका जो नाम है, उसका जो, जैसे हम बोल सकते हैं मार्केट में जो उसकी पहचान है। जैसे हम बिजनेस के पॉइंट से गुडविल बोलते हैं, इंसान के पॉइंट से, एक लिविंग बीइंग के पॉइंट से हम इसे फेम बोलते हैं। फेम पा लिया इसने, तो ये डी फेम करना मतलब उसके फेम को नीचे गिरा देना, कम कर देना मार्केट में। तो अब वो कैसे होगा? किसी के बारे में कोई गलत खबर छापकर, कुछ उल्टा बोलकर। और वो उल्टा कैसे डिसाइड होगा? अगर वो चीज सच नहीं है तो ये हो गया डिफेमेशन, मतलब किसी के फेम को डिग्रेड कर देना, कम कर देना, किसी को अंट शंट भला बुरा कहना, भला तो नहीं कहना, बुरा कहना, और वो भी पब्लिक में, ताकि उसकी बेइज्जती हो जाए। और जो वो बात कही गई है लेकिन वो सच नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी को सच कह रहे हैं, जैसे अगर हम चोर भाग रहा है, हम कह रहे हैं चोर चोर पकड़ो पकड़ो, तो चोर है भाई वो, ठीक है, उसको वो नहीं कहेगा कि मुझे डिफेम कर दिया। नहीं भाई, ये तो सच बात थी, चोरी करके भाग रहा था। लेकिन अगर हम किसी को ऐसे ही कह देंगे कि कल को कोई वीडियो बना दे, कोई यूट्यूबर, ये सब क्लैशेस चलते रहते हैं, तो अगर कोई बोल दे कि भाई ये यूट्यूबर तो चोर है या फिर ये बंदा चोर है, तो वो उस पर मानहानि का केस कर सकता है, अगर उसको पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये है मानहानि। अब देखो, सुरेश नकवा जी ने अपनी कीमत सिर्फ 20 लाख की क्यों डिसाइड करी? ये तो 100 करोड़ का भी केस कर सकते थे। तो इसके पीछे का सबसे अच्छा लॉजिक है जो कि रूल्स में लिखा हुआ है, जो कि डिसाइड है। मतलब अगर हम कोई भी डिफेमेशन का केस करते हैं तो उसमें हर स्टेट की एक फिक्स परसेंटेज हमें एज अ कोर्ट फीस कोर्ट में डिपॉजिट करनी होती है। अब मान लो अगर ये 100 करोड़ का केस करते तो उसका 5% भी अगर फीस हम मान ले तो 5% हो गया 5 करोड़ रुपए। तो पहले इन्हें कोर्ट फीस देनी होती 5 करोड़ रुपए, फिर केस में क्या होता क्या नहीं होता, और 5 करोड़ रुपए ध्रुव राठी को देने पड़ते या नहीं देने पड़ते, वो तो फिर बाद की बात है। लेकिन इनके 5 करोड़ रुपए चले जाते। तो ये एक एग्जांपल था कि ऐसी परसेंटेज हर एक स्टेट में अपनी अपनी फिक्स होती है। तो यार ये डिफेमेशन के बारे में पहले आईपीसी का सेक्शन 499 एंड 500 होते थे, जिसमें 499 में डेफिनेशन थी कि डिफेमेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और 500 बताता था कि इसमें 2 साल तक की सिंपल इंप्रिजनमेंट सजा हो सकती है। लेकिन अब जब नया कानून आ गया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसका सेक्शन 356 356 में ये सब कुछ मेंशन है। एक ही सेक्शन में डेफिनेशन एंड पनिशमेंट मेंशन है, तो वही सेम है सब कुछ, कोई चेंज नहीं हुआ अंदर। 2 साल की सजा, सिंपल इंप्रिजनमेंट, सब कुछ सेम है। आप जानते हैं कितने तरीके का होता है? क्योंकि कभी हमें सुनने में आता है कि भाई इस मानहानि के चक्कर में इसको जेल हो गई, ठीक है, कभी हमें सुनने में आता है कि इसके ऊपर इतना फाइन लग गया। तो ये कैसे, मतलब दोनों चीजें कैसे चल रही है? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि डिफेमेशन 2 तरीके से हो सकता है। ध्यान से सुनना, डिफेमेशन मानहानि 2 तरीके से हो सकता है, लिबल एंड स्लैंडर। लाइबल भी बोलते हैं इसे, एंड स्लैंडर। लाइबल मतलब कोई भी चीजें लिखकर, रिटर्न आपने मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, आपने कहीं भी रिटर्न होर्डिंग्स लगा दी, तो वहां से अगर किसी को मानहानि हुई है तो वो लाइबल के केस में जाएगा। और अगर आपने स्पोकन वर्ड्स बोलकर कुछ किया है तो उसे हम बोलते हैं स्लैंडर। तो लाइबल एंड स्लैंडर मानहानि 2 तरीके से हो सकती है। लेकिन अब सुनिए, मानहानि का केस भी 2 तरीके से हो सकता है, वो होता है सिविल एंड क्रिमिनल। तो मानहानि भी 2 तरीके से और मानहानि का केस भी 2 तरीके से हो सकता है। सिविल में हमारे पास ऑप्शन है, हम सिविल में जाना चाहें या फिर क्रिमिनल में। क्रिमिनल में जाएंगे तो उसको पनिशमेंट होगी अगर सब कुछ प्रूफ हो गया तो।
और अगर सिविल में जाएंगे तो हम अपनी डिमांड रखेंगे कि हमारी मानहानि इतने की हुई है, एक्स अमाउंट की हुई है, इतना हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। तो ये हो गया सिविल। हम दोनों ही ऑप्शन चूज नहीं कर सकते क्योंकि एक गुनाह की सिर्फ एक ही सजा होती है, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो। तो अगर आपको मानहानि का कॉम्पनसेशन चाहिए तो आप फाइल करेंगे अपना केस सिविल कोर्ट में, और अगर आपको उस बंदे को सजा करवानी है, क्रिमिनल में जाना चाहते हैं, तो सेशंस कोर्ट में आपको अपनी एप्लीकेशन देनी होगी। तो यार अगर इसी कंट्रोवर्सी पे वापस आए तो देखो, अब डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया सुरेश नकवा ने। अब अगर ये बात सच निकलती है कि हाँ उनका रिकॉर्ड रहा है गाली गलौज का, तो हो सकता है कि ध्रुव राठी को कुछ भी कॉम्पनसेशन देना ना पड़े, उल्टा वो ही डिफेमेशन का केस बाद में फाइल करते। लेकिन अगर ये बात गलत निकलती है कि हाँ एक्चुअल में ध्रुव राठी ने जो बोला वो झूठ था, तो फिर उनको कॉम्पनसेशन जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो देना भी पड़ सकता है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज जरूर मिली होगी। तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो यार जरूर करके जाना। ऐसी वीडियोस आती रहती है। थैंक यू सो मच, बाय।